तुलन पत्र। तुलन पत्र का निर्माण। तुलन पत्र बनाने का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 भाग 1 वो प्रारूप और क्रम निर्धारित करता है जिसमें किसी कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में दिखाया जाना चाहिए। इसके बाईं तरफ हम सभी देयताएं और पूंजी दिखाते हैं, जबकि दाईं तरफ हम सभी परिसंपत्तियां और अन्य नाम शेष दिखाते हैं। तुलन पत्र में मदें। चालू परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां जो रोकड़ के रूप में होती हैं या 1 वर्ष के भीतर रोकड़ में परिवर्तित होने की उम्मीद होती हैं, उन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों का उदाहरण हस्तस्थ रोकड़, कच्चे माल का स्टॉक इत्यादि हैं। चालू देयताएं ये कंपनी के ऋण या दायित्व हैं जो देय हैं और जिनका 1 वर्ष के भीतर भुगतान किया जाना है। आमतौर पर चालू परिसंपत्तियों से इनका भुगतान किया जाता है। ऐसी देयताओं का उदाहरण बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र इत्यादि हैं। स्थायी परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में दीर्घकालिक उपयोग के लिए क्रय किया जाता है और जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी इत्यादि। अमूर्त परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां जो हमारे सामने भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती हैं और जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता है, उन्हें अमूर्त परिसंपत्तियां कहा जाता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, ख्याति आदि। निवेश ये इस आशा के साथ व्यवसाय में निवेश किए गए फंड होते हैं कि इससे भविष्य में आय उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया धन। इन्हें लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। लंबी अवधि की देयताएं ये वे देयताएं होती हैं जो तुलन पत्र की तारीख के 1 वर्ष के भीतर देय नहीं होती हैं। इसके उदाहरण बैंकों से दीर्घकालिक ऋण, पेंशन दायित्व आदि हैं। पूंजी ये व्यवसाय में निवेश की गई राशि है जिसका मूल रूप से भागीदारों द्वारा परिसंपत्तियां क्रय करने के लिए योगदान किया जाता है। आहरण किसी व्यवसाय में स्वामी द्वारा आहरित राशि को आहरण के रूप में जाना जाता है। इसे तुलन पत्र में पूंजी से कटौती के माध्यम से दिखाया जाता है।